हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी क्लासेस में। तो साथियों, आप सभी का बहुत ही दिनों के बाद इस चैनल पे एक नई शुरुआत होने वाली है आपके साथ। तो मैं आपका दोस्त मनोज यादव आज यहाँ पर लेके आ गया हूँ डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस। सबसे पहले हम जानेंगे कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और उनके सिलेबस क्या है। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें डी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। देन उसके बाद उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स उस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है डी फार्म फर्स्ट ईयर में वो है फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया। तीसरा है आपका क्या हो जाएगा? फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी। ठीक, फार्माकोग्नोसी हो गया। अब आपका चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए। अब आपका पांचवा जो सब्जेक्ट है वह है सोशल फार्मेसी। क्या है? सोशल फार्मेसी। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको इसमें पहले थ्योरी भी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना है प्लस इसका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रैक्टिकल भी होता है। अब यहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी क्या करना होगा? आपको थ्योरी पढ़ना होगा प्लस प्रैक्टिकल करने होंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आपको ज्यादातर नॉलेज जो है वो नहीं मिल पाएगा। जो नॉलेज मिलता है वो हमें मेन प्रैक्टिकल के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में भी हमें क्या पढ़ना होगा? थ्योरी पढ़ना होगा प्लस प्रैक्टिकल करने होंगे। क्या करने होंगे? प्रैक्टिकल करने होंगे। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? थ्योरी पढ़ना होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हमें पढ़ने होंगे और करने भी होंगे। सोशल फार्मेसी में भी हमें प्रैक्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, ना कि करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेन फोकस किस पे रखना है? थ्योरी पे। ठीक है, मेन फोकस में आपको किस पे रखना है? थ्योरी पे रखना है। आपको थ्योरी अच्छे से पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो पेपर होते हैं, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ मार्क्स की। ठीक है, कितने मार्क्स के क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ साथियों, जो थ्योरी होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थ्योरी पोर्शन है और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी पूरी क्लियर। मैंने फार्मास्यूटिक्स बता दिया, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड आपका सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों होते हैं। फिर फार्माकोग्नोसी में थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब सोशल फार्मेसी में आपको ज्यादातर फोकस थ्योरी पे करना है। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो लिखवाए जाते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कितने कितने नंबर की ये होते हैं। तो ये टोटल जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें 80 नंबर का आपका थ्योरी होगा। ठीक है, 80 नंबर का थ्योरी होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सेम इसी तरीके से आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी 80 नंबर का थ्योरी होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, फार्माकोग्नोसी में भी 80 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। फिर उसी तरह से ह्यूमन एनाटॉमी में भी 80 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? थ्योरी हो जाएगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। देन आफ्टर लास्ट में जो आपका सोशल फार्मेसी है उसमें भी 80 नंबर का थ्योरी हो जाएगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है।
ठीक, तो ये थ्योरी आपको जो है वो आपका सेंटर जाएगा, तो वहां पे जाकर के आपको एग्जाम्स देने होंगे और जो प्रैक्टिकल होगा वो आपके कॉलेज में होगा। ठीक है, तो ये थी आज इतनी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो हमारा आज का क्या था टॉपिक था। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का। मैंने जैसा कि बात किया था फार्मास्यूटिक्स का। चलिए चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है फार्माकोपिया की हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया पढ़ना है। रिलेशन टू फार्मा, ठीक है, रिलेशन टू फार्मेसी पढ़ना है। कौन कौन से रिलेशन, जैसे फार्मेसी एजुकेशन हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा, फार्मेसी प्रैक्टिस है, वेरियस प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस, ये सारे हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत पॉइंट्स आते हैं, इनको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है, अगला पॉइंट है फार्मेसी एज अ कैरियर। क्या पढ़ना है? फार्मेसी एज अ कैरियर पढ़ना है। फिर फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, फार्माकोपिया क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में, एनएफ नेशनल फार्मूलरी के बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या होते हैं, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ना है। ये चैप्टर फर्स्ट की बात है। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर सेकंड में। तो चैप्टर सेकंड में आपको पढ़ना है पैकेजिंग मटेरियल। क्या पढ़ना है? पैकेजिंग मटेरियल। जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं उनको हम किस किस कंटेनर में, किस टाइप्स के कंटेनर में उनको पैकेजिंग करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, तो उनके टाइप्स पढ़ने हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमें टाइप्स के कंटेनर्स पढ़ने हैं वो जान लीजिए, जैसे ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, मेटल कंटेनर, रबर कंटेनर, इन सारी चीजें जो भी हैं आपके फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स के अंतर्गत हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में। तो चैप्टर नंबर थर्ड में आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एड। क्या पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल एड। इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसमें आता है आपका कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव में हमें उसको पूरा डिफाइन करना होगा, यानी उसकी हमें डिफिनीशंस पढ़ने हैं, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, एग्जांपल्स पढ़ने हैं और यूजेस पढ़ने हैं। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर 3 के जो भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, और 4 से लेकर के जहां तक है वहां तक हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे इसको आप लिख लीजिए। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर नंबर 4 के जो भी पूरे इसमें टॉपिक्स हैं हमें डिस्कस करने हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका है, क्या है? यूनिट ऑपरेशन है। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 4? यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? डिफिनीशन पढ़ने हैं, एप्लीकेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग। यूनिट ऑपरेशंस का आपको पढ़ना है। डिफिनीशन क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो जाएगा, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट ऑपरेशन का। फिर यहाँ पे हम साइज रिडक्शन की बात करते हैं। तो साइज रिडक्शन दो प्रकार से होता है, एक हैमर मिल के द्वारा, एक बॉल मिल के द्वारा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइज सेपरेशन के बारे में। तो साइज सेपरेशन में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पाउडर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद साइक्लोन सेपरेटर के बारे में पढ़ना है। सीप्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड सीप्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है मिक्सिंग। मिक्सिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? डबल क्रोन ब्लेंडर पढ़ना है, टरबाइन मिक्सचर पढ़ना है, ट्रिपल रोलर पढ़ना है, सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर पढ़ने हैं। ये किस में है? आपका मिक्सिंग में है। फिर आपका क्या है? फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन टॉपिक है। तो फिल्ट्रेशन में आपको क्या पढ़ना है?
थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, मेम्ब्रेन ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद सिंटर्ड ग्लास, क्या पढ़ना है, सिंटर्ड ग्लास, ये पढ़ना है। फिल्टर्ड, क्या पढ़ना है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला हमारा जो पॉइंट है या टॉपिक है वो है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल्स है उसको कैसे सुखाया जाता है, उसके भी सुखाने के कई तरीके होते हैं। आफ्टर बिफोर किसके, फॉर्मुलेशंस के, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द क्या होता है, फ्यूज्ड बेड ड्रायर क्या है, ये एक प्रकार का आपका मैकेनिज्म है, उसका वर्किंग क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है, फ्रीज ड्राइंग करने का, यानी फ्रीज के थ्रू उसको क्या करने का, ड्राइंग करने का, उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और अगला जो आपका टॉपिक है वह है आपका क्या, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगला टॉपिक आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि जो आपको अगला टॉपिक इसके नीचे पढ़ना है वो क्या है, उसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। वो है आपका क्या है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन, ठीक। तो एक्सट्रैक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है साथियों, एक्सट्रैक्शन में आपको डिफिनेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मेथड पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, डिफिनेशन, एक्सट्रैक्शन क्या होता है उसकी डिफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसका मेथड पढ़ना है, किस किस मेथड से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो आई होप आपको चौथे चैप्टर तक जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारा टॉपिक है वो है टैबलेट। टैबलेट में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ने हैं वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे टैबलेट है, हमारा हेडिंग है टैबलेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ना है। फिर टैबलेट में टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, जैसे उसमें हो जाएगा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट एंड मल्टी लेयर टैबलेट के बारे में पढ़ना है। फिर टैबलेट के एडवांटेज पढ़ने हैं, टैबलेट के डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, टैबलेट के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें टैबलेट के अंतर्गत पढ़नी है। फिर हमें पढ़ना है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल कितने तरह का होता है, तो कैप्सूल दो तरीके का होता है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। फिर जो कैप्सूल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसके बारे में पूरा प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। थर्ड पॉइंट है आपका लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। जो आपका लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफिनीशंस, ये सारे सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सब कुछ इसके पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सोल्यूशन क्या होता है, सिरप क्या होता है, इलिक्सर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, उसके बाद ड्राई पाउडर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशंस ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर अगला जो आपका टॉपिक है वो है टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल ओरल प्रिपरेशन क्या होता है, ये ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जो आप अपने आउटर सरफेस पे लगाते हैं, क्रीम्स, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट, लोशन, सपोजिटरीज एंड पेसरीज के बारे में आपको पढ़ना है और सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं नेजल प्रिपरेशन में। तो नेजल प्रिपरेशन में आपको क्या पढ़ना है, ईयर प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन यानी ईयर ड्रॉप पढ़ने हैं, आई ड्रॉप पढ़ने हैं। फिर पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ना है, पाउडर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इनके कौन कौन से एडवांटेज है, कौन कौन से डिसएडवांटेज है, ये सारी सब कुछ जानकारी यहाँ पर देनी होंगी और पढ़नी होंगी। फिर स्टेराइल फॉर्मुलेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्टेराइल फॉर्मुलेशन में जैसे आपका इंजेक्शन होता है, इंजेक्टेबल्स जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो स्टेराइल फॉर्मुलेशन के अंतर्गत आएंगे। आई ड्रॉप्स हो जाएगा, ईयर ड्रॉप्स हो जाएगा, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वैक्सीन, सीरा, टॉक्साइड एंड
बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर 6 में बेसिकली हमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है कि इंडस्ट्री में बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसका लेआउट क्या होता है, सेक्शंस क्या क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होता है। यानी यहाँ पर हमें इंडस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में? इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर आपकी मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, मेडिसिन जहां पे आपकी फॉर्मुलेट की जाती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, लेआउट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसी में एक पॉइंट है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी एग्जामिनेशंस ऑफ फार्मेसी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें आपको पढ़ना है, डिफिनीशंस पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जीएमपी क्या होता है, सीजीएमपी क्या होता है इसके बारे में, कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 और फार्मास्यूटिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनडीडीएस। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की आपको डिफिनीशंस पढ़ना होगा, यानी इसका इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद इसका